सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के सामने लगे मोदी मोदी के नारे। कांग्रेस के राज में मोदी मोदी का जलवा। पीएम मोदी ने 3 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, नए मेट्रो का किया उद्घाटन। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को कई सौगातें दी। पीएम मोदी ने आज 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, तो वहीं इसके साथ ही उन्होंने बेंगलुरु मेट्रो की बहुप्रतीक्षित येलो लाइन का भी शुभारंभ किया। आज सुबह 10:30 बजे ही पीएम मोदी HAL हवाई अड्डे पर उतरे और उसके बाद वे KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन गए, जहां सबसे पहले उन्होंने KSR बेंगलुरु बेलगावी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद RV रोड मेट्रो स्टेशन गए और येलो लाइन जनता को समर्पित किया और इसके बाद खुद इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्टेशन तक मेट्रो में सफर भी किया। इस दौरान इन कार्यक्रम के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसंवाद के लिए पहुंचे, वहां पर लोगों को इसकी डिटेल्स देने पहुंचे, तो इसी दौरान स्टेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जस्ट बगल में सिद्धरमैया यानी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बैठे थे, डीके शिव कुमार भी मौजूद थे, तमाम लोग भी मौजूद थे और इसी दौरान एक अलग नजारा देखने के लिए मिला। पीएम मोदी को देखते ही सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के सामने ही बेंगलुरु के उसौरी में मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो गए और नजारा ये बिल्कुल देखने लायक था। जरा देखिए आप भी ये वीडियो। कार्यक्रम तो जैसे कि आपने देखा कि एक बार नहीं कई बार मोदी मोदी के नारे लगाए गए। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर मोदी मोदी के नारे लगे, कभी उन्हें जब शॉल उड़ाया गया तब मोदी मोदी के नारे लगाए गए। यानी बेंगलुरु जहां पर शासन तो कांग्रेस का है, सरकार तो कांग्रेस की है, लेकिन कांग्रेस राज में भी मोदी मोदी का जलवा बरकरार है। मोदी मोदी के नारे सिद्धरमैया और जो है डीके शिव कुमार के सामने लगे, जो ये बताते हैं कि कांग्रेस राज में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को बड़ी तेजी से जो है शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो को लेकर लोग कमेंट भी कर रहे हैं और ये लिख रही हैं कि डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के सामने मोदी मोदी के नारे लगना कांग्रेस की हालत का लाइव सबूत है। लोगों ने ये भी लिखा है कि सत्ता में रहते हुए जनता के मुंह पर बीजेपी का नाम गूंजे तो समझ लीजिए कि भरोसा शून्य हो चुका है। कांग्रेस को अब आईना देख लेना चाहिए, जनता के दिल में मोदी को ही चाहती है। कांग्रेस सिर्फ कुर्सी के दम पर टिकने की कोशिश कर रही है। अब तो हालात यह है कि जनता द्वारा भरी सभा में भी कांग्रेसियों को याद दिलाया जा रहा है कि देश का असली नेता आखिर कौन है। अब ऐसे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब बोलने का मौका मिला तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र किया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं पहली बार बेंगलुरु आया हूं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की सफलता, सीमा पार कई किलोमीटर तक आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने की हमारी क्षमता, आतंकवाद के बचाव में आए पाकिस्तान को कुछ एक घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर करने की हमारी क्षमता देखी गई। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि पूरी दुनिया ने नए भारत के स्वरूप को दर्शन किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस के मेक इन इंडिया की ताकत है। इसमें बेंगलुरु कर्नाटक के युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। मैं इसके लिए भी आप सभी को अभिनंदन करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत है और इसमें बेंगलुरु और कर्नाटका के युवाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं इसके लिए भी आज आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज बेंगलुरु की पहचान दुनिया के बड़े सिटीज के साथ होती है।
हमें ग्लोबली कॉम्पीट भी करना है, इतना ही नहीं लीड भी करना है। इससे पहले उन्होंने कहा कि कर्नाटक की धरती पर कदम रखते ही अपनापन सा महसूस हुआ। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों का प्यार, कन्नड़ भाषा की मिठास दिल को छू जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। क्या कुछ कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सुनिए। कर्नाटका की धरती पर कदम रखते ही अपनापन सा महसूस होता है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों का प्यार और कन्नड़ा भाषा की मिठास दिल को छू जाती है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले 11 इयर्स में हमारी इकोनॉमी 10वें नंबर से टॉप 5 में पहुंच गई। हम बहुत तेजी से टॉप 3 इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये स्पीड हमें कैसे मिली है? ये स्पीड हमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की स्पिरिट से मिली है। ये स्पीड हमें साफ नीयत और ईमानदार प्रयासों से मिली है। आप याद करिए, 2014 में मेट्रो सिर्फ 5 शहरों तक सीमित थी, 5 सिटीज। अब 24 सिटीज में 1000 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क है। तो जैसे कि आपने सुना, कहा कि पिछले 11 वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से ऊपर उठकर शीर्ष 5 पे पहुंच गई है। अब हम शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमने ये गति कैसे हासिल की? ये हमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की भावना से मिली है। हमने ये गति नेक इरादे और ईमानदार प्रयासों से हासिल की है। उन्होंने कहा कि 2014 में मेट्रो सिर्फ 5 शहरों तक सीमित था। अब 24 शहरों में 1000 किलोमीटर से ज्यादा का नेटवर्क है। 2014 से पहले लगभग 20,000 किलोमीटर रेलमार्ग का विद्युतीकरण था। हमने पिछले 11 वर्षों में ही 40,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलमार्ग का विद्युतीकरण कर दिया। 2014 तक भारत में सिर्फ 74 हवाई अड्डे थे, इसकी संख्या बढ़कर 160 से ज्यादा हो गई है। जलमार्गों के आंकड़े भी उतने प्रभावशाली हैं। 2014 में सिर्फ 3 राष्ट्रीय जलमार्ग चालू थे और अब यह संख्या बढ़कर 30 हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा, डिजिटल समाधानों की पहुंच गांव-गांव तक पहुंच गई है। दुनिया के 50% से ज्यादा रियल टाइम लेन देन भारत में यूपीआई के जरिए होता है। तकनीक की मदद से हम सरकार और नागरिकों के बीच भी खाई को पाट रहे हैं। अब हम एआई संचालित खतरे का पता लगाने जैसे तकनीकी में भी निवेश कर रहे हैं। हमारा प्रयास सुनिश्चित करना है देश में डिजिटल क्रांति का लाभ समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने बयान भी सुना है और ऐसे में इस मामले पर आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।